हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान सभा से टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से हर एक एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1946 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, यह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो प्यारे साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह बी एन राव थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एन राव। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो साथियों, आप बताना है निम्न में से कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो साथियों, यह एच बेग थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एच बेग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, यही अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो साथियों, यह कैबिनेट योजना के अनुसार गठित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों, भारत के संविधान का निर्माता जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? साथियों, यह भी प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो साथियों, यह 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो साथियों आप बताना है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो साथियों यह 284 लोग ने हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 284। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो साथियों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया। तो साथियों आप बताना है भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? तो साथियों यह है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय संविधान को जो है वह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों आप बताना है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वह 7 थी। कितनी? 7। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों आप बताना है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो प्यारे साथियों आप बताना है कौन है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों यह है जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1946 में। साथियों प्रश्न अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो साथियों आप बताना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो साथियों यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों यह है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो साथियों यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो साथियों आप बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो साथियों यह 389 सदस्य होने थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 389 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो प्यारे साथियों आप बताना है संविधान सभा अर्थात पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो साथियों यह 70 प्रतिनिधि थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।